हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम जैसा कि अभी तक हमने डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आगे हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। तो जो आज के लेक्चर में हमें डिस्कशन करना है वो क्या है, हमारा माइनस एंड कोफैक्टर। एंड हम देखेंगे कि जो 3/3 ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो इसको अभी हम समझेंगे क्या लिखा है, ठीक है ना। इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं माइनस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइनस क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं जो हमारा क्या है 3/3 का ऑर्डर 3 का हम क्या लेंगे, एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स लेते हैं। वो क्या हो जाए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, एक मैट्रिक्स है जो किस वाई के ऑर्डर उसका क्या है 3/3 का, ठीक है। अब हमें इसमें समझना है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि माइनर क्या होते हैं, ठीक है। तो माइनर को लिखते किस प्रकार से हैं, MIJ, ठीक है ना। अब I आपको पता है किसका नंबर है, रो का, एंड J किसका है, कॉलम का, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्लैरिफिकेशन है कि I आपका क्या कहलाता, रो का नंबर, एंड J क्या है, आपका कॉलम का नंबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम हमारे माइनर को फाइंड करते हैं। तो माइनर, यदि हमें M11 माइनर फाइंड करना है, यानी माइनर किसकी होते, एलिमेंट की, A11 का माइनर क्या होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस एलिमेंट के A11 का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं, इसलिए उसे हमने क्या लिखा, M11, मतलब 11 पे पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका हम माइनर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर पे जो भी आपकी रो है उसको हाइड कर लीजिए, इसे हाइड कर लीजिए, और 1 कॉलम को भी हाइड कर लीजिए। और आपको जो भी बचा है, जो भी एलिमेंट्स हैं उसका क्या बना लीजिए, आप एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए, A23 A32 A33। तो A आपका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, ठीक है ना। इसी में यदि हम बात करें M12 की, ठीक है ना, इस किस एलिमेंट का माइनर होगा, A12 का, ठीक है ना। तो A12 का माइनर क्या होगा आपका, तब आपको क्या करना है, 1 रो 1 को और कॉलम 2 को छुपाना है। तब आपके कौन से एलिमेंट बचते हैं, A वाले, A21 A23 A31 और A33, 1 एंड 2। तो आपको A एलिमेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या कहलाएगा, माइनर, ठीक है ना, किसका, A12 एलिमेंट का। ऐसे ही ऐसे आपके कितने माइनर होंगे, 9 माइनर होंगे। जितने एलिमेंट होते हैं उस उतने ही उनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड होते हैं, माइनर फाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो माइनर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। माइनर में कुछ नहीं, आपको जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है उस एलिमेंट का सबसे पहले आप इस प्रकार से क्या लिख लें, ऑर्डर लिख लें, ठीक है ना। फिर उसी रो को, उसी कॉलम को आप हाइड कर लें, और जो भी आपको एलिमेंट बने उसका आपको क्या बना देना है, डिटर्मिनेंट। तो वो आपका उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, माइनर, ठीक है। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 -4 6 7 0 1 5, ठीक है ना। ये आपका मैट्रिक्स है। तो आपको इसमें फाइंड करना है M23, ठीक है ना, M23 मैंने यूं ही एक नंबर ले लिया, ठीक है ना। M23 फाइंड करना है, तब आपको कुछ नहीं, दूसरी रो आप हाइड कर दें और तीसरा कॉलम आप हाइड कर दें। जो भी एलिमेंट बचे आपको उसका क्या बना देना है, डिटर्मिनेंट बना देना है, और यही आपका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। एक 2/2 का क्या है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उसको
पहले जाके देख लें, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर आप इसमें करेंगे तो माइनस एंड 0, तो आपको माइनर क्या मिल गया 1। इतना समझ में आया। तो माइनर क्या होगा आपका a। इसको भी आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको माइनर मिलेगा। ये तो मैंने आपको केवल लिख के बताया था। तो माइनर एक्चुअली में आपका A23 क्या आएगा 1। तो माइनर समझ में आया। माइनर क्या होता है, 3/3 की मैट्रिक्स में कितने माइनर होंगे, 9 माइनर, ठीक है ना। तो माइनर आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं मिटाते क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आइए और बाकी सब हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है हमारा कोफैक्टर, ठीक है ना। तो कोफैक्टर हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं। तो कोफैक्टर क्या होंगे, ठीक है ना, इसको हम देखते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, Cij इज इक्वल टू माइनस के 1 i प्लस j एंड Mij। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। कोफैक्टर एक्चुअली में आपके हैं क्या, माइनर, लेकिन माइनर में एक और स्टेप आपको ऐड करना है, वो क्या है, -1 की पावर i प्लस j। अब i आप जानते हैं रो का नंबर है, j क्या है, कॉलम का नंबर, अभी मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। लेकिन एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, मैं यहीं पे आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है कि इफ़ i प्लस j इज इवन, यदि i प्लस j हम फाइंड करते हैं वो हमारा क्या है इवन, तब Mij है वो हमें क्या लेना है पॉजिटिव, माइनर उसका हमें पॉजिटिव टेक करना है। लेकिन यदि i प्लस j इस क्या है ऑड नंबर हो तो वो आपको क्या लेना है नेगेटिव। जैसे आप जानते हैं कि मॉड x ओपन होता है कैसे, माइनस प्लस x, जब x का मान 0 से बड़ा हो, x का मान 0 से छोटा हो तो क्या होता है माइनस x। इसी प्रकार से यहाँ पर है। तो i और j आपको पता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसी मैट्रिक्स में हमें यदि फाइंड करना है क्या C12, ठीक है ना, क्या फाइंड करना है C12, तब आपको पता है यहीं से होगा -1 की पावर 1 प्लस 2। आप 1 प्लस 2 किया क्या है ऑड, तो आप चाहते तो डायरेक्ट माइनस चिन्ह लगा सकते थे, माइनस का साइन लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको पहली बार है इसलिए पूरा करके बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा। तो आपने -1 की पावर 1 प्लस 2 किया और इसी में आपको क्या करना है 1 2 का माइनर लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे M1 2, ठीक है ना। कोफैक्टर में केवल ए साइन ऐड हो जाता है और वो आपका माइनर ही रहता है, ठीक है ना। यदि माइनर में आप साइन को ऐड कर दें तो वो आपका ट्रांसफर किस में हो जाता है कोफैक्टर में। तो ए आपका क्या हो जाएगा ऑड पावर है तो माइनस के M12, तो C12 अभी हमने माइनर फाइंड करना सीख लिया है, ठीक है ना। तो कोफैक्टर में केवल क्या याद रखना हमें साइन, ठीक है ना, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और माइनर हम निकालना सीख ही गए हैं। तो C12 इस मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा C12 माइनस और M12 क्या फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और उसका क्या करना है जो एलिमेंट बचे उसका आपको क्या कर देना है डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कौन से एलिमेंट बचे A21 A23 A31 एंड A33। तो A आपका क्या आ गया C12, मतलब इस एलिमेंट का आपका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी आपके किसी 3/3 के मैट्रिक्स में कितने होंगे 9, ठीक है ना। तो कोफैक्टर आपको इजीली समझ में आया क्या है, कोफैक्टर हमारा माइनर ही है लेकिन वो साइन के साथ, ठीक है ना, माइनस में प्लस या नेगेटिव का साइन होता है, वो कौन डिसाइड करता है, वो हमारा ए डिसाइड करता है आई एंड जे की वैल्यू। तो अब बार बार इस फॉर्मूले को हम नहीं लगा के हम क्या करेंगे केवल ए चेक करेंगे कि आई प्लस जे की वैल्यू इवन है या ऑड।
और उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर देंगे, साइन लगा देंगे। हम बार बार इस फॉर्मूले को इस पे -1 की पावर चेक नहीं करेंगे, हम केवल क्या करेंगे, i प्लस जे की वैल्यू को देखेंगे। यदि वो इवन होगी तो हम उसे पॉजिटिव में लेंगे माइनर, और वही हमारा कोफैक्टर रहेगा। और यदि वो ऑड रहेगी तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम माइनर क्या ले लेंगे, नेगेटिव। बस इतना ही हमें करना है। तो आइए इसे एक और एग्जांपल के थ्रू इसमें हम देखते हैं कोफैक्टर को, ठीक है। यदि इसी की बात करते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। यदि इसी में आपसे बोला जाए C11 फाइंड कीजिए, तब आपको क्या करना है, 1 + 1 क्या है आपका इवन नंबर, तो क्या आएगा प्लस, और M11। अब बार बार आपको -1 की पावर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो M11 तो अभी हमने निकाला, फर्स्ट रो को छुपाएं और फर्स्ट कॉलम को, और जितने भी एलिमेंट बचे उसका आप क्या बना दें, एक डिटर्मिनेंट। तो A22 A23 एंड ए क्या हो गया, A32 A33। तो ए आपका क्या हो गया, C11, मतलब A11 का कोफैक्टर क्या है आपका ए, ठीक है ना। और इसको आगे जाके हम सॉल्व भी करेंगे जब हमारे पास क्या होंगे, नंबर, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स हम टेक कर लेते हैं 3×3 का, 1 0 5 -2 3 1 0 2 3, ठीक है ना। ए आपका एक मैट्रिक्स है। तो इसमें यदि आपसे बोला जाए कि आप C32 फाइंड कीजिए, तो 3 + 2 आपका कौन सा नंबर आया, ऑड, तो आपको माइनस का साइन लगाना है और M32 लिख देना है, और माइनर निकालना हमें आ गया है। तो हम -M32 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट 3 तीसरी रो एंड सेकंड कॉलम को आप क्या कर ले, हाइड कर ले। जितने भी एलिमेंट बचे उसका एक आप डिटर्मिनेंट बना दें, 1 5 -2 एंड 1। तो ए आपका क्या हो गया, कोफैक्टर, किसके अलोंग, A32 एलिमेंट के अलोंग आपका क्या आ गया, ये कोफैक्टर। लेकिन अब आगे इस चूंकि नंबर है तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस आपका बाहर रहेगा, 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस, ठीक है ना। इसको थोड़ा ब्रैकेट बड़ा लगाएं, ठीक है। आप इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10, ओके। तो -1 और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो माइनस के क्या आया, 11, ठीक है ना, माइनस के 11, ओके। तो ए आपका क्या आ गया, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल काम है। आपको सबसे पहले माइनर निकालना आना चाहिए, माइनर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है ना। क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उस रो और उस कॉलम को आप हाइड कर ले, जो भी एलिमेंट बचे उसका आपको क्या बना देना है, डिटर्मिनेंट, वही उसका क्या होगा, माइनर होगा। आप कोफैक्टर में क्या होना है, साइन। यदि i + j का वैल्यू क्या है, इवन, तो प्लस वाला माइनर, और यदि i + j का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, तो माइनस वाला, बस। और सॉरी, i + j का वैल्यू क्या हो, ऑड, तो क्या होगा, माइनस वाला, ठीक है। तो आई होप आपको कोफैक्टर निकालना भी आ गया होगा। अब आज की इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑल ओवर डिटर्मिनेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से आप पढ़ें कि हम 3×3 के मैट्रिक्स का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसे आप बहुत ध्यान से क्लैरिफिकेशन लें, इसको समझें, ठीक है ना, कि 3×3 का यदि आपके पास मैट्रिक्स है तो उसका एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से समझें। मान लीजिए किसी बंद कमरे में कुछ छात्र स्टूडेंट्स बंद हैं, ठीक है, तो आपको उन्हें बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप, ऐसा तो है नहीं कि वो छिके रहेंगे, ठीक है ना, उस बंद कमरे में कैद रहेंगे, ठीक है। तो यदि कैद रहेंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स को आपको बाहर निकालना है। इसी प्रकार से ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है, इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके कैद हैं। स्टूडेंट्स को आपको क्या कराना है, बाहर निकालना है, ठीक है ना। इन्हें आपको
फ्री करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इनको एक ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे, वो क्या है, उसी को हम एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स में अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को बाहर निकालने को डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर, तो उसी को हमें ध्यान से यहाँ देखना है कि एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, खोलते कैसे हैं मैट्रिक्स को। तो ये मैट्रिक्स है जनरल मैट्रिक्स, अभी मैंने आपको बताया था। अब आपको पता है ए आपकी क्या है R1, ए आपकी क्या है R2, ए क्या है R3। एक बात आप ध्यान रखें कि यदि आप मैट्रिक्स का एक्सपेंशन R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी एलोंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स का आंसर आपका, सॉरी मैट्रिक्स का नहीं, डिटर्मिनेंट का। एक्सपेंशन किसका होता, डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना। मैट्रिक्स का कोई एक्सपेंशन नहीं होता, मैट्रिक्स तो जैसा था वैसा ही रहेगा। एक्सपेंशन किसका होता है, डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, देखो लिखा है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3। तो कैसे करेंगे, रो 1 रो 2 रो 3 किसी के भी अलोंग करें, आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होगा, ठीक है। अब एक्सपेंशन इसमें मैं आपको किसके अलोंग करके दिखाता हूँ, R1 के, ठीक है। तो क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स का, जनरल मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, एक्सपेंशन, या एक मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 3/3 है, ऑर्डर क्या है आपका 3/3। तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, आप किसके अलोंग कर रहे हैं, R1 के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 के सारे एलिमेंट को लिख ले। A11 क्या होगा, सेकंड A12 फिर A13। अब आपको क्या करना है, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या होगा C11 C12 और C13, और इनमें प्लस का साइन आप लगा दें। तो ए आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ओपन हो जाएगा, जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 का। अब इसी को हम थोड़ा, क्योंकि इस टाइप से बार बार हमें करना इजी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोफैक्टर फिर हमें अलग से निकालने होंगे और एलिमेंट, फिर इतनी लंबी प्रोसेस करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए इसका हम एक इजी फॉर्मेट बनाएंगे, तो उसी के अलोंग हम क्या करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी किसकी, डिटर्मिनेंट की, एक्सपेंशन की। लेकिन इसको हम इजी करेंगे क्योंकि हमें बार बार डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन करना होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या। अब आप देख सकते हैं कि C11 आपका क्या होगा, हम इसको कोफैक्टर को किस में बदल रहे हैं, माइनस में, ठीक है ना। तो C11 1 + 1 आपका क्या है, इवन है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या, माइनर क्या होगा कोफैक्टर का, प्लस में M11। लेकिन C12 1 + 2 3 दैट इज आपका क्या है ऑड, तो माइनस के साथ क्या होगा ओपन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। अब देखते हैं C13 1 + 3 क्या है 4 दैट इज इवन, तो किसमें, प्लस में ओपन होगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस रहा, ठीक है ना। और इसी को माइनस को आप किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको ओपन करना अभी अभी मैंने सिखाया है। M11 ए लिखा है, M12 ए लिखा है, M13 ए लिखा है, ठीक है ना। तो आप जब भी हमें मैट्रिक्स को, सॉरी डिटर्मिनेंट को क्या करना होगा, ओपन करना होगा, हम इस फॉर्मेट का उपयोग करेंगे, ना कि इस फॉर्मेट का, ठीक है ना। किस फॉर्मेट का यूज करेंगे, हम इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम किसका देखेंगे, 3/3 के मैट्रिक्स को हम कैसे उसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझें, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपने इस पढ़ाई को, इस मैथमेटिक्स को बहुत कठिन सब्जेक्ट समझा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। धीरे धीरे बेसिक डेफिनेशन, देखो किसी भी सब्जेक्ट को यदि आपको उसमें महारत हासिल करनी है तो सबसे पहले आपको उसके फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जैसे इस एक प्रकार से ये समझ लें, आप जंग लड़ने जा रहे हैं और आपके पास यदि
उसके सस्त मस्त नहीं है, ठीक है ना, तो आप हार जाएंगे, ठीक है ना। आपके पास वेपन्स होने चाहिए तभी आप जीत पाओगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैथमेटिक्स है, यदि आपके पास बेसिक डेफिनेशन नहीं है, नहीं आती आपको, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी बड़े क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए बेसिक डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो एक हमारा मैट्रिक्स है, वो क्या है, 1 3 2 -1 2 0 0 3 2, ठीक है ना। ये 3/3 का हमारे पास एक क्या है, मैट्रिक्स। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इससे करेंगे, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, 1, फर्स्ट एलिमेंट आपका A11 लिख दिया। अब इस रो को छुपाएं और इस कॉलम को छुपाएं, तो आपके जो भी बचे उसको आप लिख लें, क्या है, 2 0 3 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब जब भी आप A12 लिखें आपको ध्यान रहे ये क्या है, नेगेटिव साइन, ठीक है ना, -3, और इसको छुपाएं, ठीक है ना, रो 1 को और रो 2 को, ठीक है ना, सॉरी कॉलम 2 को। तो आपको कौन से एलिमेंट, A4 एलिमेंट बने, इसका आप क्या बना दें, डिटर्मिनेंट बना दें। आप 2 प्लस आएगा, 2 बाहर, और इसको वो एलिमेंट जिस रो में है उस रो को छुपा लें और जिस कॉलम में है उस कॉलम को छुपा लें। तो जितने भी एलिमेंट बचे उसका आप क्या बना दें, डिटर्मिनेंट बना दें, ठीक है ना। अब आप तो आइए बच्चों हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है, आगे हमें क्या करना है। तो आपको सबसे पहले पता है कि ये हमने किसके अलोंग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, रो 1 के अलोंग हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 सबसे पहले 1 एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। जिस रो में है उस रो को हाइड करना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हाइड, और जो भी एलिमेंट बचे उससे हमें क्या डिटर्मिनेंट बना देना है। अब 3 एलिमेंट के साथ माइनस साइन आएगा, क्यों आएगा, ये ऑर्डर यहाँ पर मैंने लिखा है इसलिए, ठीक है ना। तो माइनस साइन लिया हमने, फिर हमने जिस रो में है उस रो को छुपाया, जिस कॉलम में है उस कॉलम को। तो जो भी एलिमेंट हमें बचे उसका हमने क्या बना लिया, डिटर्मिनेंट। सेम कंडीशन हमने 2 वाले एलिमेंट में अप्लाई कर दी, जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हाइड कर लिया। तो जो भी एलिमेंट बचे उसका हमने क्या बना लिया, एक डिटर्मिनेंट बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, सब देखा है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है ना, ईच एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1, 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 4, माइनस इसमें मल्टीप्लिकेशन 0, माइनस के 3, और इसमें क्या होगा, माइनस के 2 एंड माइनस के 0, प्लस 2, और इसमें क्या होगा, माइनस के 3 एंड माइनस के 0। तो ये आपका क्या हो गया, अभी हमने इनको डिटर्मिनेंट को ओपन कर लिया 2/2 के, लेकिन अभी हमें इसकी कैलकुलेशन भी करनी है। तो करिए, इस यहाँ से क्या 4, यहाँ से -3 का -2 में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से 2 का -3 में मल्टीप्लिकेशन होगा। ए क्या होगा 4, ए प्लस के 6, ए माइनस के 6, कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, प्लस के 4। तो डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से भी डिनोटेड करते हैं। एक ये तरीका भी है डिटर्मिनेंट को क्या करने का, डिनोट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमने निकाला डिटर्मिनेंट किसका, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया। अब आप डिटर्मिनेंट, ऐसा नहीं है कि आप R1 के, मैंने R1 के अलोंग एक्सपेंशन किया, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यदि आपको ये चेक करना है तो आइए मैं आपको ये एक बार करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है ना। तो अभी मैंने किसके अलोंग एक्सपेंशन किया, R1 के अलोंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसके अलोंग कर रहे हैं, C1 के अलोंग, ठीक है ना, कॉलम के अलोंग, किसके, C1 के अलोंग हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो अभी एलिमेंट हम किसके टेक कर रहे थे,
इसके R1 के। अब किसके टिक करेंगे, कॉलम 1 के। तो फर्स्ट पर कौन आएगा 1, लेकिन इसके आगे साइन कौन आएगा प्लस, देख सकते हैं आप प्लस एलिमेंट है। तो जिस रो में है उस रो को कंसीडर, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छुपा लिया। अब जो भी बचा उस एलिमेंट का आपको क्या बनाना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है। अब -1, तो माइनस सेकंड है, किसके साथ ओपन होगा ये, माइनस के साथ। इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसके आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो माइनस साइन लगा दिया हमने। अब लेकिन यहाँ पर माइनस के 1 है, ठीक है। अब जिस रो में है उस रो को और जिस कॉलम में है उस कॉलम को छुपाया, तो आपको कितने एलिमेंट बचे, A4। तो A4 का क्या बन जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब प्लस, क्योंकि इस पोजीशन पे है, यहाँ पर क्या होता है प्लस के साथ ओपन होगा। तो +0 और जिस रो में है उस रो को छुपाना है और जिस कॉलम में है उस कॉलम को, क्या बनेगा आपका डिटर्मिनेंट 3 2 और 2 0। तो अब आपको इसका क्या कराना है, निकाल क्या रहे हैं हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, 3/3 का। क्या करना है, सॉल्व कराना है। डिटर्मिनेंट को क्या करना है, आपको ओपन करना है, कर दीजिए। क्या होगा यहाँ से 1 4 -0 और ये क्या होगा +1, यहाँ से ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 -6 और ये आपका ऑल ओवर 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको 4 मिला, यहाँ से फिर आपको 0 मिला, तो क्या मिला 4। तो आपने देख लिया, आपने पहले भी सॉल्व कराया था R1 के करस्पॉन्डिंग। जब आपने R1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कराया था तो डिटर्मिनेंट आपका क्या आया था 4, और अभी मैंने C1 के अलोंग भी सॉल्व कराया तो डिटरमिनेंट क्या है 4। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर दे, एक्सपेंशन कर दे किसी भी डिटरमिनेंट का, आपका क्या आएगा आंसर 4 ही आएगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल मुझे कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने थे। सबसे पहले माइनस, कोफैक्टर एंड एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं किसी भी 3/3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का, तो वो भी आपको यहाँ पे मैंने सिखा दिया है, ठीक है। इन प्रॉपर्टी को याद रखें, और यदि साइन के लिए आपको ये डिटर्मिनेंट याद रखना है 3/3 का, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और आप लोग हंसते रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है ना, जहाँ भी रहें, और मास्क लगा कर रहें, ठीक है, क्योंकि अभी समस्या है, ठीक है। और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, आगे आएंगे कुछ नया कंटेंट लेके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।